तो देखिए, हम रोजाना रूटीन की बात करें तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि जब हम खाने की बात करते हैं, जब हम पानी की बात करते हैं, या फिर मैं एक बेसिक सी बात करूं, यदि हम अपनी लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग बात करें तो हम हमेशा से ये जानते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल डिपेंड होती है हम किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को स्पेंड कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, हमारा रूटीन किस प्रकार का है, हम सुबह उठ के क्या हम एक्सरसाइज करते हैं, क्या हम गुड न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं, क्या हम ये जानते हैं कि हमें कितना जरूरी है दिन में एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स एक्सरसाइज करना, क्या हम ये जानते हैं कि हम अपने दिन में 3 से 4 लीटर पानी हमें पीना कितना जरूरी है। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हमें ये सोचने का कि हमें अपने लाइफस्टाइल पे काम करना है। बट इन सब चीजों के बीच में क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमें हमारी लाइफस्टाइल को यदि बेहतर करना, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार की हवा को इनहेल कर रहे हैं। तो द आंसर इज नो, हमने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा। और यही एक लौता रीजन है जिसकी वजह से हमारे आसपास की तो हवा खराब हो ही रही है, बहुत सारी मैन मेड क्राइसिस की वजह से। बट हम जो वो एयर इनहेल कर रहे हैं उससे हेल्थ चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि रोजाना हम दिन में 12,000 लीटर हवा इनहेल करते हैं, और वो 12,000 लीटर की जो हवा है उसमें बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, पोलन्स होते हैं, डस्ट माइट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे पीएम पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज होता है बहुत छोटा है, बट वो हमारे लंग्स पे, हमारे ब्रेन पे बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। CNN हेल्थ की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट निकल के आई जहां पे कहा गया कि एयर पोल्यूशन डायरेक्टली लिंक है डायबिटिक केसेस के, बढ़ते डायबिटिक केसेस से। सो आप खुद सोच के देखिए कि जहां पे हम बात कर रहे हैं एयर पोल्यूशन की, वहां पे यदि कोई हमें आके कहे कि एयर पोल्यूशन से डायबिटिक हो सकता है, तो ये एक बहुत ही ज्यादा आई ओपनिंग और बहुत ही ज्यादा मैं कहूँगा कि अवेयर होने वाली इंफॉर्मेशन है। एंड साथ ही साथ बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में ये भी कहा गया था कि एयर पॉल्यूशन डायरेक्टली लिंक है कि जो आज के समय में हमारे सोचने की क्षमता है वो भी बहुत लोगों की कम होती जा रही है। तो ब्रेन हेल्थ पे भी एयर पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो ये जो पॉइंट हम बार बार सुन रहे हैं कि एयर पॉल्यूशन दिस, एयर पॉल्यूशन दैट, एयर पॉल्यूशन की वजह से हमारी डायबिटिक हेल्थ खराब हो रही है, एयर पॉल्यूशन की वजह से हमारे हेल्थ चैलेंजेस हो रहे हैं, तो ये एयर पॉल्यूशन होता किस रीजन की वजह से? तो देखिए, हमारे आसपास जो भी हम एयर इनहेल कर रहे हैं उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स, उसमें जो पोलन्स, उसमें जो पीएम पार्टिकल्स, उसमें जो गैसेस जो होती है, उसमें बहुत बड़ा हाथ मैनमेड क्राइसिस का है। राइट। और इसमें यदि हम पॉइंट्स बाय पॉइंट डिस्कस करें तो ट्रैफिक में बाहर हमारी गाड़ियों से निकलने वाला पॉल्यूशन वो एक बहुत ही हार्मफुल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है एटमॉस्फेयर पे। साथ ही साथ रोड डस्ट, जो घरों के आसपास जो मिट्टी है यहाँ पर, जो रोज सुबह स्वीप होता है, जो हमारे गलियों में झाड़ू लगता है, मोहल्ले में झाड़ू लगता है, उससे उड़ने वाली मिट्टी, इंडस्ट्रीज लाइक जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उससे निकलने वाला धुआं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जैसी एक्टिविटीज, स्टबल बर्निंग यानी कि जब फसल जलती है, जब फसल कटने के बाद जब जलती है तो उससे निकलने वाला धुआं, वेस्ट बर्निंग, ये सारे ऐसे क्राइसिस है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट करता है। सो यूजुअली जब भी मैं ये पॉइंट डिस्कस करता हूँ, जब भी आप ही एज अ डिस्ट्रीब्यूटर अपने कस्टमर से जाके बात करते होंगे इन पॉइंट्स के बारे में, तो जनरली कस्टमर्स एक ही चीज बोलते हैं कि ये तो घर के बाहर की चीजें हैं, हम तो वर्क फ्रॉम होम पे है, या तो हम घर से काम करते हैं, या फिर हम अपने खुद के ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, या फिर हमारी कंपनी में तो सेंट्रलाइज्ड है, चारों तरफ से बंद है, तो हमें तो बाहर की पोल्यूशन की वजह से टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और बहुत लोग ये कहते हैं कि हम तो सुबह अपने 9 बजे अपने दफ्तर में घुसते हैं, शाम को 5:30 बजे निकलते हैं, तो हम तो बाहर की एयर में ज्यादा उसके कंटेमिनेंट में नहीं आते, तो हमें तो पॉल्यूशन से वरी करने की जरूरत नहीं। बट द पॉइंट इज, जो हवा आप इनहेल कर रहे हैं वो हवा आपके शरीर के लिए भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। रीजंस क्या है? क्योंकि घर के अंदर जहां आप अपना मैक्सिमम समय स्पेंड कर रहे हैं, उस समय में आपके घर में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, आपके घर में जो आप सिगरेट पीते हैं, आपके घर में जो पेट डेंडर्स हैं, आपके घर में जो बैक्टीरिया वायरसेस हैं, कुकिंग ओडर्स हैं, ये सारी चीजें मिला के आपके घर में पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। और यहाँ पर ये कंसर्न एरिया ज्यादा क्यों हो जाता है? क्योंकि लोग कहते हैं कि घर के बाहर तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन है और इतना ज्यादा तो हमारे घर के अंदर नहीं है। बट आप सोच के देखिए, घरों के बाहर आपके
रनिंग एयर होती है। एक बार हवा जहां से गुजरती है वो हवा वहां पर सर्कुलेशन में नहीं रहती। वेयर एज घरों में क्या होता है, घरों में जो एक बार हवा अंदर एंटर कर गई वो हवा घरों के बाहर नहीं जाती। तो ऐसे में क्या होगा, जब हवा आपके एक बार घर के अंदर एंटर कर गई और बाहर नहीं निकल रही, तो ऐसे में वो एयर हम इनहेल कर रहे हैं जब हम रात को सो रहे हैं, जब हम खाना खा रहे हैं, जब हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के टीवी देख रहे हैं, तो वही हवा हम बार बार इनहेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो हवा हमारे लंग्स में जाके, हमारे ब्रेन में जाके, हमारे हार्ट में जाके बहुत ज्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो ऐसे में जब ये सारी प्रॉब्लम्स हम देख पा रहे हैं, तो इसका और क्या इम्पैक्ट होता है हमारी बॉडी पे। तो यूजुअली जब हम अपने घरों के अंदर 2 से 5 गुना टाइम जो हम स्पेंड कर रहे हैं, तो ये जो हवा है इसके ज्यादा तो हम कनेक्टेड ही हैं। और घरों में क्यों ना हो, ऑफिस में हमारा ऑफिस बंद रहता है, हमारे ऑफिस में क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, तो ऐसे में जो हवा एक बार अंदर एंटर कर गई वो हवा बाहर नहीं निकलती। तो जब ये सारी चैलेंजेस हो रही हैं, तो इसके लिए हमारे पास और क्या रीजंस होते हैं जो हमें इसके इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो इतने के साथ साथ, यानी कि इनका यदि आप इम्पैक्ट देखें कि घर में और क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज होती है जिससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है, तो बहुत सारे बायोलॉजिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें हमारे घर पे एक एयर पॉल्यूशन ट्रीटमेंट को लेकर आना चाहिए। क्योंकि आप यदि अपने घर के बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स के बारे में देखें, तो मोल्ड्स, फंगाई, डस्ट माइट्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सभी चीजें हमारे घर के अंदर प्रेजेंट है। और जब ये सारी चीजें हमारे घर के प्रेजेंट हैं, तो ये क्या करती हैं, ये हमारे घर की एयर को पॉल्यूटेड करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा वायरस, बैक्टीरिया का। जब आप एक कमरे में अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, तो उस समय क्या होता है कि आपकी कमरे के दरवाजे बंद होते हैं, एयर कंडीशन चल रहा होता है, और आप बैठ के अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। बट उसी समय यदि आपकी फैमिली में से किसी इंसान को कोल्ड है, कॉमन कोल्ड या कफ है, वो स्नीज करते हैं, वो छींकते हैं, तो ऐसे में उनके शरीर से 1 लाख जर्म्स हवा में ट्रिगर हो जाते हैं। और ये 1 लाख जर्म्स आपके कमरे की हवा में 6 से 7 घंटे तक प्रेजेंट रहते हैं। और ये 6 से 7 घंटे जब आपकी एयर में प्रेजेंट होंगे, तो आप खुद सोचिए कि आपके कमरे में जो भी छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उन सब की हेल्थ पे कितना ज्यादा ये इम्पैक्ट करेंगे। तो यहाँ सोचने का विषय ये है कि जब हम अपने घर में अपने कंफर्ट में बैठते हैं, जब हम अपने घर में एक सेफ फीलिंग करते हैं कि हमारे घर की एयर बिल्कुल क्लीन है, हम एक सेफ एयर में बैठे हैं, तो ऐसे में चिंता का विषय ये है कि हमारे घर के अंदर भी हम सेफ नहीं है व्हेन इट कम्स टू पॉल्यूशन। आप खुद यहाँ पे देख रहे हैं कि जब आपके कमरे में ये बैक्टीरिया, वायरसेस सर्कुलेशन मोड पे रहेंगे, जैसे ही एसी चलता रहेगा, तो आप खुद देखिए कि कितना ज्यादा आपके कमरे में पॉल्यूशन क्रिएट होगा। तो ऐसे में आपको क्या चाहिए, ऐसे में आपको चाहिए एक प्योरीफायर जो आपके कमरे की हवा को क्लीन करे। एंड मोर एन दैट, ये जो सारी चीजें हैं, जो जितने भी आपको चैलेंजेस मैं बता रहा हूँ, ये सारे के सारे चैलेंजेस बच्चों की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, न्यूली बॉर्न बेबीज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जिनको लंग डिजीजेस, हार्ट डिजीज जैसी प्रॉब्लम है, उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, इसके लिए हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, जो आप हवा इनहेल कर रहे हैं, उस हवा को क्लीन करने के लिए हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके कमरे की हवा को, आपके ऑफिस की हवा को पूरे तरीके से क्लीन करने के लिए सक्षम है। और उस प्रोडक्ट का नाम है एम्वे एटमॉस्फेयर मिनी। एम्वे एटमॉस्फेयर मिनी अपने आप में एक बहुत ही काबिल प्रोडक्ट है, जो कि आपके हवा को क्लीन करता है। और ये प्रोडक्ट सिर्फ आज ही के समय से मार्केट में नहीं है। यदि मैं इसका ग्लोबल शेयर बताऊं, तो पिछले 30 साल से ये ग्लोबली मार्केट को लीड कर रहा है। मोर देन 80+ पेटेंट्स हैं इस प्रोडक्ट के साथ। 3.5 मिलियन से ज्यादा एयर प्योरीफायर्स हम पूरे वर्ल्ड में सोल्ड आउट कर चुके हैं। और इसे जब हम इंडिया में लेकर आए, तो हमारा सबसे बड़ा ये कारण था कि हम आपको एक फ्रेश एयर प्रोवाइड करें, और साथ ही साथ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ये एक ऐसा इकलौता प्रोडक्ट है जो कि मार्केट लीडर है। क्योंकि इस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये प्रोडक्ट 0.0024 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को क्लीन करने के लिए बना है, और वो भी 99.99% सिंगल पास एफिशिएंसी के साथ।
इतना ही नहीं, ये प्रोडक्ट की यदि हम फिल्टर ग्रेड की बात करें तो ये प्रोडक्ट हैपा 13 ग्रेड के फिल्टर टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिसके साथ आपके कमरे की हवा को 99.99% तक क्लीन करने की एफिशिएंसी है। साथ ही साथ ये प्रोडक्ट 300 से ज्यादा पैथोजेंस को क्लीन करता है। मोर देन 300 पैथोजेंस को क्लीन करने की क्षमता रखने वाला ये इकलौता प्रोडक्ट है इंडिया मार्केट में। मार्केट में बहुत सारे अन्य प्रोडक्ट भी हैं, बट वो ज्यादातर 0.01 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को क्लीन करते हैं, वेयर एज एमवे एटमॉस्फेयर मिनी कैन क्लीन अप टू 0.0024 माइक्रोन ऑफ पार्टिकल्स तक को ये क्लीन कर सकता है। और गैसेस की बात करें तो ये प्रोडक्ट बहुत सारी गैसेस ऐसी है जिन्हें क्लीन कर सकता है। और उसके साथ साथ यदि इसकी क्लीन एयर डिलीवरी रेट की बात करें, यानी कि कितने एरिया को ये कवर कर सकता है, तो एमवे एटमॉस्फेयर मिनी 220 मीटर क्यूब पर आवर की स्पीड से आपके कमरे की हवा को क्लीन कर सकता है। 325 स्क्वायर फीट तक के एरिया को क्लीन करने की क्षमता रखता है एमवे एटमॉस्फेयर मिनी। ये प्रोडक्ट किसी भी प्रकार से ओजोन रिलीज नहीं करता, जो कि बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट रहता है, क्योंकि अक्सर बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी, आयोनाइजर्स जैसी टेक्नोलॉजी पे बेस पे काम करते हैं, जिसकी वजह से आपके कमरे में जो भी हवा क्लीन होनी चाहिए उसे प्लाज्मा टेक्नोलॉजी से किल किया जाता है, उसके अंदर के वायरस बैक्टीरियाज को। तो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी बेसिकली आपके स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि उससे आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज आने के चांसेस हैं, और साथ ही साथ आपके बॉडी ऑर्गन्स के लिए भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो देखते हैं इसका फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है। एमवे एटमॉस्फेयर मिनी कम्स विद 3 स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टम। ये प्रोडक्ट 3 स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टम के साथ आता है, जिसमें पहला फिल्टर है प्री फिल्टर, अगला फिल्टर है हैपा फिल्टर, थर्ड फिल्टर है कार्बन फिल्टर। प्री फिल्टर बेसिकली लार्ज पार्टिकल्स को क्लीन करता है। हैपा फिल्टर स्मॉलर पार्टिकल्स, यानी कि मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझाता हूँ। स्मॉलर पार्टिकल्स लाइक पीएम 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 पार्टिकल्स को क्लीन करता है, वायरस को क्लीन करता है, बैक्टीरिया को क्लीन करता है। साथ ही साथ ये प्रोडक्ट हमारे कमरे में प्रेजेंट बहुत सारे जर्म्स को क्लीन करता है, हवा में प्रेजेंट बहुत सारे पैथोजेंस को क्लीन करता है। ये प्रोडक्ट में जो हैपा फिल्टर हमने यूज किया है, इसकी जो लेंथ है दैट इज 4.5 मीटर लॉन्ग। ये 4.5 मीटर लंबा ये क्लोथ है, फिल्टर है, जिसे हमने 95 टाइम्स प्लीट किया है, सो दैट हम इसे ऐसा इक्विप बनाए कि इसमें जो भी वायरस बैक्टीरिया एंटर कर रहा है वो फर्दर इसके अंदर से निकल ना सके, क्योंकि ये ड्राई फिल्टर है। तो जो भी वायरस बैक्टीरिया इसके अंदर एंटर करता है वो इसी के अंदर ही खत्म हो जाता है, वो इससे बाहर नहीं जाता। तो विच इज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट हम सभी के लिए समझने के साथ साथ। इसके साथ साथ यदि हम कार्बन फिल्टर की बात करें, तो एमवे एटमॉस्फेयर मिनी का जो कार्बन फिल्टर है वो कंटेन करता है 300 से ज्यादा 300 ग्राम्स ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन। सरफेस एरिया की बात करें तो 3 लाख से बड़ा सरफेस एरिया कवर करता है। 44 फुटबॉल फील्ड जितना एरिया के पॉल्यूशन के जितने भी वो होते हैं, जर्म्स होते हैं, उसे क्लीन करने की क्षमता रखता है। साथ ही साथ उसके अंदर आपके घर की जितनी भी ओडर है वो कैप्चर हो जाती है, जिसके साथ आप अपने कमरे की हवा को क्लीन एयर फील करते हैं, राइट। तो दिस इज अबाउट द फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके सर्टिफिकेशंस की। एम्बे एटमॉस्फेयर मिनी कम्स विद 3 बिग सर्टिफिकेट, जो कि पहला सर्टिफिकेट है यूके एलर्जी द्वारा, जो कि 100 एलर्जेंस और इरिटेंट्स के साथ ये प्रोडक्ट आता है। ये प्रोडक्ट यूके एलर्जी द्वारा प्रमाणित है, AHAM द्वारा प्रमाणित है, ECAR द्वारा प्रमाणित है, जो कि एलर्जेंस को रिड्यूस करता है। यदि हम इसके एयर क्वालिटी सेंसर्स की बात करें तो ये ऑटोमेटिकली पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर लेते हैं और वो हवा को क्लीन करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा पोर्टेबल है, कॉम्पैक्ट है, ये 5 किलो से कम इसका वेट है, सो दैट ये आपके कमरे की हवा को पूरे तरीके से क्लीन कर पाएगा। एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो ये 38 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है जब ये मैक्सिमम स्पीड पे रन हो रहा है। तो इसे आप बहुत ही कन्वीनियंट समझे अपने घर में 24 घंटे चलाने के लिए, और एज पर कंपनी गाइडलाइंस, प्रोडक्ट गाइडलाइंस, आप इस प्रोडक्ट को 24 घंटे ही चलाइए, सो दैट आपकी कमरे की हवा को
पूरा टाइम ये क्लीन करता रहे। और जब आप एक कमरे की हवा को क्लीन करेगा तो सो दैट आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट दिखेगा इसका। आपके कमरे की हवा को लाइटर कर देता है, लाइटर करने के साथ साथ आपको एक ऐसा डिफरेंस फील होता है जो कि आपको एक बेस्ट फीलिंग देता है, राइट। आगे बढ़े और इसके एक सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये प्रोडक्ट काम करता है स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ। आप एम्बे एटमॉस्फेयर मिनी को कनेक्ट कर सकते हैं अपने फोन के साथ, जिसके साथ आप पूरी दुनिया के किसी भी कोने से एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक कर सकते हैं। कहीं भी बैठकर आप अपने प्रोडक्ट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, फिल्टर लाइफ को ट्रैक कर सकते हैं, इसमें फैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत अलग अलग मोड्स हैं जिसके जरिए आप अपने प्रोडक्ट की एफिशिएंसी को चेक कर सकते हैं। एम्बे एटमॉस्फेयर मिनी कम्स विद 3 इयर्स ऑफ वारंटी। 3 साल की वारंटी के साथ ये प्रोडक्ट आता है, जो कि आपको नो क्वेश्चनिंग वारंटी है। इस प्रोडक्ट के साथ आपको एक कस्टमर सर्विस नंबर दिया जाता है, जिसके पास आप कॉल करके यदि आपके प्रोडक्ट में कोई भी चैलेंज है तो उसे आप एम्बे एटमॉस्फेयर मिनी के हेल्प सर्विस सेंटर पे कॉल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। विद इन 48 आवर्स आपके घर पे इंजीनियर विजिट करेंगे, जो कि प्रोडक्ट में जो भी चैलेंज है उसे रेक्टिफाई करेंगे और आपको वापस से प्रोवाइड कर देंगे। सो एम्बे एटमॉस्फेयर मिनी कम्स विद 3 इयर्स वारंटी, तो इस प्रोडक्ट का जरूर फायदा उठाएं। और इसी के साथ साथ आपके लिए ये प्रोडक्ट आता है रिलीफ लेकर एयर में। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में अबाउट एम्बे एटमॉस्फेयर मिनी।